dancing to the music with exclusive mix by DJ Bombo. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खुश हैं। और ये वीडियो मैं बना रही थी सिर्फ़ और सिर्फ किस्वा के लिए। 23 जुलाई से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, तो मैंने सोचा किस्वा के कुछ मेमोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उसकी पिक्चर्स मैंने लगाई ताकि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। दैट डे व्हेन अल्लाह ब्लेस्ड अस विद द लिटिल प्रिंसेस, एवरीबडी वॉज सो वेरी हैप्पी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे आज भी, मैं जब किस्वा की बर्थडे आती है तो मुझे वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं कि किस तरीके से पूरा ख़ानदान हॉस्पिटल आया था हमें मुबारकबाद देने। और मैं और फैज़ान कितने खुश थे, क्योंकि जो है किस्वा जो है वो हमारा फ़र्स्ट बेबी था। और किस्वा का नाम भी मैंने ही सजेस्ट किया था। किस्वा का, जब मैं पहली दफ़ा काबा गई थी तभी मेरी नीयत थी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे बेटी दी तो मैं उसका नाम किस्वा रखूँगी। और ये नाम सबको बहुत पसंद आया था। और जब किस्वा हुई थी तो उसके दादा ने माशाल्लाह उसके कान में अज़ान दी थी हॉस्पिटल आके। और वो वीडियो आज भी मेरे पास सेव है। जब मुझे कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं वो वीडियो खोल के देखती हूँ कि किस तरह उन्होंने अज़ान दी थी। सब थे, सारा मेरा पूरा घर, मेरे पूरे इन-लॉज सब हॉस्पिटल में मौजूद थे उस वक्त। और जब मैं घर आई थी तो फिर ये कि मेरा वार्म वेलकम किया था सब ने, मेरा रूम डेकोरेट किया था। भाई थे, अब्बू थे। और हॉस्पिटल से जब मैं डिस्चार्ज हुई थी तो वहाँ मेरे भाई, मेरी बहन, सब मेरी खालाएँ वग़ैरह सब। और फैज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरे साथ ही थे। तो यही चीज़ें होती हैं भाई बच्चों की। बच्चों का जो पहचान होती है, सब कुछ होता है वो उनके ददियाल से ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। और किस्वा जो है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किस्वायरा बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनके पास इतने प्यार करने वाले हैं, उनके ददियाल से, उनके ननियाल से। और ननियाल में तो बस ये है कि किस्वा जो है वो पहली ही बच्ची है हम बहन भाइयों में, तो इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि मेरे भाई तो बस रेडी करके किस्वा को दे दो और वो घंटों उसको सामने लेटा के देखते रहते थे, उससे बातें करते रहते थे। ज़रा सी उसकी आवाज़ आई तो फ़ौरन उठकर आ गए कि क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। जब भी इस तरह उसकी बर्थडे आने वाली होती है तो मुझे फ़ौरन वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जो मेरे इन-लॉज़ में भी है और जो मेरे अपने मैके में भी है। तो किस्वा के दादा ने उस वक्त इसका ग्रैंड अकीका करवाया था और जो है ना पूरा ख़ानदान उसमें आया था। सब लोग इनवाइटेड थे, मेरे घर वाले और मेरे सारे इन-लॉज़। और बहुत अच्छे से उन्होंने अकीका करवाया था। उन्होंने कहा था कि भाई बच्चों की यही खुशियाँ होती हैं, अकीका करेंगे हम किस्वा का। तो बस यहाँ पर ये सारी बातें मेरा दिल चाह रहा था मैं आपसे शेयर करूँ तो शेयर कर ली। और बर्थडे एज़ यूजुअल हम सेलिब्रेट नहीं करते, तो जस्ट हमने जो है वो किस्वा की पसंद का खाना बनाया था। उसको पुलाव बहुत पसंद है, तो बस मैं यहाँ पर बीफ पुलाव, मैंने यखनी चढ़ा दी थी। और ये शाम का टाइम था, फैज़ान आ चुके थे तो मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। यखनी मेरी रेडी हो चुकी थी और ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने मंगवाई थी जो कि मुझे चाहिए थी। सब रायता चटनी बनाने के लिए और थोड़ा सा पुलाव मसाला भी मेरे पास यहाँ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने वो सब भी मंगवाया था। तो बस यखनी रेडी कर ली थी मैंने शाम में ही। और शाम में फिर मैंने चाय निकाली, हम सब ने बैठ के चाय वगैरह पी। चलो, मैं तो खैर ये पुलाव वगैरह बनाने के भी हक़ में नहीं थी कि बच्चों को आप वो फीलिंग ना दें कि आपकी बर्थडे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस फैज़ान ने कहा नहीं यार, बच्ची की खुशी है, बना लो, उसको पसंद है, सिर्फ उसकी पसंद का खाना कर लो। तो फिर मैंने क्या, केक वगैरह कोई भी चीज़ हमारे ऐसी नहीं होती। और ये दूसरे दिन की वीडियो थी, सुबह की। फैज़ान का लंच बॉक्स पैक कर दिया था। यहाँ पे मैंने थोड़े से नट्स रख दिए थे उनके लिए। वैसे तो घर में उनके साइड टेबल पे रखा हुआ ही है, लेकिन वो कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो मैंने उनके लंच बॉक्स में ही रखना शुरू कर दिया है। जो रात को पुलाव बनाया था वही मैंने इसमें रख दिया था। और राइस थे तो मैंने यह स्पून जो है वो रख दिया था उसमें टिश्यू में करके। तो बस ये पैक कर लिया था मैंने और नाश्ता रेडी हो चुका था। और मैं बस जा रही थी अब एक महाज लड़ने के लिए, जो कि फैज़ान को उठाने का होता है। उनको 2 से 3 दफ़ा आवाज़ दे के उनका कंफर्ट हटा के उन्हें बोला जाता है उठ जाएँ, देर हो जाएगी। तब जाके वो कहीं उठते, हाँ उठ रहा हूँ, हाँ उठ रहा हूँ।
और बच्चे सो रहे थे और वो ख़ुद भी सो रहे थे, तो बस मैंने उनको नाश्ता दिया और उनको उठाया मैंने। और ये था फिर दिन का खाना वाना खा के, जो लेफ़्ट ओवर रात का पुलाव था वही हमने दिन में खाया था। और बच्चे यहाँ चेंज वगैरह करके जो है वो मस्तियाँ कर रहे थे। तो ये छोटा सा ही व्लॉग था जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और जो है ना ऐसा कुछ ख़ास हमने किया ही नहीं था। तो बस ये दूसरे दिन रात का था। दूसरे दिन रात का खाना मैंने मूंग की भुनी हुई दाल बनाई थी, चटनी थी, रोटी थी। तो बस इस छोटी सी वीडियो और इन प्यारी प्यारी मेमोरीज़ के साथ मैं आपसे लेती हूँ यहाँ पे इजाज़त। और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। किस्वा की इंस्टाग्राम आईडी जो है वो किस्वा फैज़ान है। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को, क्योंकि व्यूज़ तो अच्छे हैं बट फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। तो वीडियोस तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर ही पोस्ट करूँ। जो भी कुछ मेरे होता है, जो भी थोड़ा बहुत होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और भी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपसे शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।